प्रिय साथियों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह क्षण भंगुर है, नश्वर है और हर पल परिवर्तनशील है। जिस व्यक्ति ने इस सत्य को समझ लिया, उसने आधे दुहाकों पर विजय पा ली। मनुष्य अपने जीवन में बार बार मोह, लोभ और इच्छाओं की जाल में फंसता है और जब वे पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है। परंतु मैंने तुम्हें यह सिखाया है कि दुख का मूल कारण तृष्णा है और जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन नियंत्रित है तो पूरी दुनिया शांत और सुंदर दिखाई देती है, लेकिन यदि मन अशांत है तो सारी दुनिया दुखमय प्रतीत होती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो, उसे अनुशासन में लाओ और सही मार्ग पर चलने के लिए जागरूक बनाओ। ध्यान, संयम और सत्कर्मों के द्वारा मन को शुद्ध किया जा सकता है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करोगे तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और जब कर्म शुद्ध होंगे तो जीवन स्वतः ही आनंद और शांति से भर जाएगा। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से केवल विनाश होता है, जबकि करुणा, प्रेम और धैर्य से जीवन में प्रकाश फैलता है। स्मरण रखो, सच्ची महानता दूसरों को जीतने में नहीं बल्कि स्वयं को जीतने में है। बंधुओं और भगिनियों, जीवन का यह मार्ग सरल नहीं है, परंतु यह मार्ग ही सच्चा मार्ग है। मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तब उसके सामने अनेक विकल्प होते हैं। भोग का मार्ग, मोह का मार्ग, आलस्य का मार्ग और आत्मज्ञान का मार्ग। अधिकांश लोग भोग और मोह के मार्ग पर चलते हैं क्योंकि वह तुरंत सुख देता है, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है और उसके पीछे दुख की लंबी छाया छिपी होती है। जैसे आग में घी डालो तो वह और अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही इच्छाएं पूरी करने से वे और बढ़ती जाती हैं। लेकिन जो साधक आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है वह धीरे धीरे उन इच्छाओं से मुक्त होकर शांति का अनुभव करता है। मैंने अपने जीवन में राजमहल, वैभव और सुख सुविधाएं त्याग कर यही मार्ग चुना था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि संसार का हर सुख नश्वर है। जब मैंने सत्य की खोज के लिए ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाया, तभी मुझे यह ज्ञात हुआ कि दुहक का अंत संभव है। मैंने पाया कि दुहक का कारण तृष्णा है और तृष्णा का अंत ही निर्वाण है। इसलिए हे साथियों, यदि तुम अपने जीवन में वास्तविक शांति चाहते हो तो तृष्णा को छोड़ो, मोह को त्यागो और अपने भीतर जागरूकता लाओ। जागरूकता ही वह दीपक है जो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा सकती है। जब तुम हर क्षण जागरूक रहोगे तो तुम्हारे भीतर क्रोध उठेगा ही नहीं, ईर्ष्या का स्थान करुणा ले लेगी और लोभ का स्थान संतोष ले लेगा। याद रखो, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह राजा है, और जिसके पास संतोष नहीं वह चाहे कितना ही धनी क्यों न हो, वह गरीब है। हे साधकों, मैंने तुम्हें अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। यह मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि सम्मिलित हैं। जब मनुष्य इस मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन संतुलित और पवित्र हो जाता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है वस्तुओं को वैसा ही देखना जैसा वे हैं, न कि जैसा तुम्हारा मन उन्हें दिखाता है। सम्यक संकल्प का अर्थ है शुद्ध विचार रखना, अहिंसा और करुणा को अपने जीवन में उतारना। सम्यक वाक्य का अर्थ है सत्य बोलना, मीठा बोलना और ऐसा बोलना जिससे किसी का दिल न दुखे। सम्यक कर्म का अर्थ है सत्कर्म करना और दूसरों को सुख पहुंचाना। सम्यक आजीविका का अर्थ है ऐसा कार्य करना जिससे किसी प्राणी को हानि न पहुंचे। सम्यक प्रयास का अर्थ है निरंतर आत्मविकास की ओर प्रयत्नशील रहना। सम्यक स्मृति का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना, और सम्यक समाधि का अर्थ है गहन ध्यान में डूबकर आत्मा की शांति का अनुभव करना। यदि तुम इन 8 अंगों का अभ्यास करोगे तो तुम्हारे जीवन से अज्ञान, दुख और अशांति स्वतः ही मिट जाएगी। बंधुओं, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है करुणा। करुणा केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह जीवन का सार है। करुणा से ही प्रेम उत्पन्न होता है, करुणा से ही शांति आती है, और करुणा से ही मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहलाता है। यदि तुम करुणा से दूसरों को देखोगे तो शत्रु भी मित्र बन जाएगा। यदि तुम करुणा से पशुओं, पक्षियों और सभी जीवों के साथ व्यवहार करोगे तो तुम प्रकृति के साथ सामंजस्य में जी सकोगे। इसलिए मैंने कहा है,
अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा केवल दूसरों को न मारना नहीं है, बल्कि यह है कि किसी के प्रति द्वेष न रखना, किसी को अपमानित न करना और अपने विचारों तक को पवित्र बनाना। हे साथियों, स्मरण रखो कि यह जीवन बहुत ही छोटा है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, परंतु मृत्यु हर क्षण निकट आती रहती है। इसलिए आलस्य और प्रमाद में जीवन न गंवाओ। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो। यदि तुम आज ही अपने भीतर सत्य, करुणा और शांति को नहीं जगाओगे तो कब जगाओगे? जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। जैसे किसान अपने खेत को बीज बोकर उपजाऊ बनाता है, वैसे ही तुम अपने मन में सत्कर्मों के बीज बो। यही बीज एक दिन तुम्हें आत्मज्ञान का फल देंगे। इसलिए हे साधकों, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक निर्वाण की ज्योति तुम्हारे भीतर प्रज्वलित न हो जाए। यही जीवन का सार है, यही सच्ची प्रेरणा है और यही मुक्ति का मार्ग है। बंधुओं और भगिनियों, जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तब हमें झांत होता है कि मन कितना चंचल और अस्थिर है। यह मन कभी अतीत की यादों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, और इसी भटकाव में वह वर्तमान के अमूल्य क्षण को खो देता है। परंतु साधकों, स्मरण रखो कि वास्तविक जीवन केवल वर्तमान में है, क्योंकि अतीत तो बीत चुका है और भविष्य अभी आया ही नहीं है। यदि तुम वर्तमान क्षण में जागरूक होकर जीना सीख जाओ तो तुम्हारे जीवन से बहुत सा दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ध्यान का अभ्यास मन को वर्तमान में टिकाना सिखाता है। जब तुम ध्यान की अवस्था में बैठते हो और केवल अपनी श्वास को देखते हो तो धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं। यही वह मार्ग है जो तुम्हें भीतर की शांति तक पहुंचाता है। ध्यान का अर्थ है भीतर की यात्रा, जहां तुम अपने असली स्वरूप से परिचित होते हो। जब तुम ध्यान में स्थिर हो जाते हो तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति है जिसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। यही शांति निर्वाण की पहली झलक है। हे साधकों, जीवन का लक्ष्य केवल बाहरी सफलता या संपत्ति अर्जित करना नहीं है। जो धन और वैभव तुम आज इकट्ठा करोगे वह मृत्यु के साथ यहीं रह जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म और तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए अपने जीवन को ऐसे कर्मों से भर दो जो दूसरों के जीवन को प्रकाश और शांति दें। जब तुम सेवा भाव से किसी की सहायता करते हो तो तुम्हारे भीतर आनंद की धारा बहने लगती है। यह आनंद किसी भी भौतिक सुख से कहीं श्रेष्ठ होता है। स्मरण रखो, सेवा और करुणा ही आत्मा को पवित्र बनाती है। बंधुओं, मैंने कहा है कि करुणा से बढ़कर कोई साधना नहीं। यदि तुम्हारे भीतर करुणा है तो तुम कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। करुणा से ही मैत्री उत्पन्न होती है और मैत्री से ही समाज में शांति स्थापित होती है। आज संसार में हिंसा, युद्ध और द्वेष इसी कारण है क्योंकि मनुष्य ने करुणा को भुला दिया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर करुणा को जगा ले तो यह संसार एक सुंदर बगीचे की तरह हो जाएगा जहां हर कोई सुख और शांति से रह सकेगा। हे साथियों, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो बाहर का कोलाहल तुम्हें विचलित नहीं करता। यह शांति तुम्हें ध्यान और सत्कर्मों से प्राप्त होगी। ध्यान करो, सत्य का पालन करो, करुणा को जीवन में उतारो और अपने भीतर की अशुद्धियों को धीरे धीरे मिटाओ। जैसे गंदा पानी स्थिर होने पर साफ और पारदर्शी हो जाता है, वैसे ही अशांत मन भी ध्यान और संयम से निर्मल और शांत हो जाता है। बंधुओं और भगिनियों, जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है। मृत्यु हर पल निकट आ रही है और यह निश्चित है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। इसलिए यह बुद्धिमानी नहीं कि हम समय को आलस्य और व्यर्थ की चिंताओं में घंवाए। यदि तुमने अपने जीवन में अभी तक आत्मज्ञान और शांति की ओर कदम नहीं बढ़ाया है तो आज ही से आरंभ करो। स्मरण रखो, पहला कदम ही सबसे कठिन होता है, परंतु जब तुम उसे उठा लोगे तो आगे का मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम में से हर व्यक्ति में एक दीपक है, लेकिन वह दीपक अभी अज्ञान और मोह की धूल से ढका हुआ है। जब तुम ध्यान, संयम और करुणा से अपने भीतर की धूल हटाओगे तब वही दीपक चमक उठेगा और तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करेगा। यही वह दिव्यता है जिसे पहचानना जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए हे साधकों, जागो और उठो। आलस्य, अज्ञान और तृष्णा को त्यागो। अपने जीवन को सत्कर्म, करुणा और ध्यान से भर दो।
जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तब न केवल तुम स्वयं दुख से मुक्त हो जाओगे, बल्कि दूसरों के लिए भी शांति और प्रकाश का स्रोत बनोगे। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, यही आत्मज्ञान की ज्योति है, यही निर्वाण का मार्ग है। बंधुओं और भगिनियों, निर्वाण की अवस्था वह चरम बिंदु है जहां आत्मा पूर्णतः मुक्त हो जाती है। यह न कोई स्थान है, न कोई स्वर्ग या लोक, बल्कि यह एक अनुभव है, एक स्थिति है जहां न कोई मोह शेष रहता है, न कोई तृष्णा, न ही कोई भय। यह वह अवस्था है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, जब वह जान लेता है कि वह न तो केवल शरीर है, न विचार, न ही इच्छाओं का गुलाम, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो अनंत और अकलुष है। निर्वाण में प्रवेश का अर्थ है संसार के दुखों और जन्म मरण के चक्र से परे जाना। जैसे दीपक की लौ बुझ जाने पर केवल शांति ही बचती है, वैसे ही निर्वाण में मनुष्य के भीतर की सारी अशांति, इच्छाएं और वासनाएं शांत हो जाती हैं। साधकों, यह अवस्था तभी संभव है जब तुम जीवन के प्रत्येक क्षण को जागरूकता से जियो। जब तुम जागरूक होते हो तो तुम्हें समझ आता है कि सुख और दुख केवल अनुभव हैं, स्थायी नहीं। तब तुम किसी भी परिस्थिति से बंधे नहीं रहते। यही मुक्ति है, यही शांति है। निर्वाण का अनुभव किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि भीतर की साधना से होता है। जैसे कोई व्यक्ति गंदे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं देख सकता, वैसे ही अशांत मन में सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। जब मन को संयम, ध्यान और करुणा से शुद्ध किया जाता है, तब वही मन निर्वाण की झलक दिखाता है। मैंने कहा है कि दुहक का कारण तृष्णा है और तृष्णा का अंत ही निर्वाण है। इसलिए यदि तुम सच्चे अर्थों में दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तृष्णा को त्यागना होगा। यह त्याग किसी वस्तु से नहीं, बल्कि उस आसक्ति से है जो मनुष्य को बांधती है। वस्तुएं स्वयं में बुरी नहीं हैं, परंतु जब हम उनसे आसक्त हो जाते हैं तब वे बंधन बन जाती हैं। बंधुओं, ध्यान की साधना निर्वाण तक पहुंचने का सबसे सशक्त साधन है। जब तुम प्रतिदिन थोड़े समय के लिए मौन होकर बैठते हो और अपने श्वासों को देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होता है। यह अभ्यास साधारण लगता है, परंतु यही साधारण अभ्यास एक दिन तुम्हें गहन शांति तक ले जाता है। ध्यान से तुम अपने भीतर की अशांत लहरों को शांत कर पाते हो, और जब मन स्थिर होता है तभी सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। ध्यान का अभ्यास ही वह नौका है जो तुम्हें दुख सागर से पार ले जाती है। बंधुओं और भगिनियों, यह मत सोचो कि निर्वाण केवल सन्यासियों के लिए है। यह प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए संभव है जो अपने जीवन को करुणा, सत्य और जागरूकता से भर ले। चाहे तुम गृहस्थ हो, व्यापारी हो या कोई साधारण श्रमिक, यदि तुम करुणा का पालन करते हो, झूठ और हिंसा से दूर रहते हो और ध्यान का अभ्यास करते हो, तो तुम भी निर्वाण की ओर बढ़ सकते हो। निर्वाण का मार्ग किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। हे साधकों, यह भी जान लो कि निर्वाण का अर्थ संसार से भागना नहीं है। यह तो संसार को वैसा ही देखने की कला है जैसा वह वास्तव में है। जब तुम निर्वाण की अवस्था में पहुंचते हो तो तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाते हो। तब न कोई घटना तुम्हें विचलित कर सकती है, न कोई हानि तुम्हें दुखी कर सकती है, न कोई लाभ तुम्हें अहंकारी बना सकता है। यह वह संतुलन है जिसे प्राप्त करने पर जीवन पूर्ण हो जाता है। निर्वाण की ज्योति से प्रकाशित मनुष्य दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। जैसे सूर्य स्वयं जलता है लेकिन संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही जो साधक निर्वाण का अनुभव कर लेता है वह दूसरों के जीवन को भी आलोकित करता है। वह करुणा और प्रेम का स्रोत बन जाता है। उसकी वाणी से शांति झलकती है, उसके कर्म से करुणा प्रकट होती है और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए बंधुओं और भगिनियों, आज ही से जागो और अपने भीतर की ज्योति को पहचानो। आलस्य और मोह में जीवन मत खंवाओ। समय बहुत ही क्षण भंगुर है और मृत्यु हर पल निकट आती है। जो आज करना है उसे कल पर मत टालो। प्रतिदिन ध्यान करो, सत्य का पालन करो, करुणा से जीवन जियो और अपने भीतर की तृष्णाओं को त्यागो। जब तुम ऐसा करोगे तब धीरे धीरे तुम्हारा मार्ग निर्वाण की ओर खुलने लगेगा। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और दुख से मुक्ति की ओर। यही निर्वाण है, यही शाश्वत शांति है और यही जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। बंधुओं और भगिनियों,
अब मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि निर्वाण की ओर यात्रा केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक व्यवहार में झलकनी चाहिए। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले यह स्मरण करो कि यह नया दिन तुम्हें एक अवसर के रूप में मिला है, अपने भीतर की शांति को गहरा करने का अवसर, करुणा को और व्यापक बनाने का अवसर तथा दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का अवसर। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो, क्योंकि कृतज्ञता वह भावना है जो अहंकार को मिटाती है और मन को विनम्र बनाती है। जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह हर छोटी से छोटी वस्तु में आनंद ढूंढ लेता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अकृतज्ञ है वह बड़े से बड़े सुख में भी असंतोष पाता है। हे साधकों, जब तुम अपने घर परिवार के साथ रहते हो तब भी जागरूक रहो। अपने माता पिता, पत्नी, पति, बच्चों या मित्रों के साथ ऐसे व्यवहार करो कि तुम्हारे शब्दों से करुणा झले, तुम्हारे कर्मों से प्रेम बहे और तुम्हारे मन में कभी कटुता न हो। परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं है, बल्कि यह साधना का एक मंच है जहां तुम्हें धैर्य, सेवा और त्याग का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। यदि तुम घर में क्रोध और कटु वाणी से वातावरण को दूषित करोगे तो बाहर ध्यान करने से भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। परंतु यदि तुम घर में भी संयम और करुणा से व्यवहार करोगे तो वही जीवन तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगा। बंधुओं, जब तुम कार्यस्थल पर जाओ तब भी सतर्क रहो। आज संसार में अधिकांश लोग धन कमाने के लिए किसी भी प्रकार का छल, कपट या हिंसा करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन याद रखो, गलत साधनों से अर्जित धन कभी शांति नहीं दे सकता। इसीलिए अपनी आजीविका शुद्ध रखो। सम्यक आजीविका वही है जिसमें किसी को पीड़ा न पहुंचे और जिसमें सच्चाई का पालन हो। यदि तुम ईमानदारी और सेवा भाव से काम करोगे तो तुम्हारा जीवन भले ही बाहरी रूप से सरल हो, परंतु भीतर से वह आनंद और संतोष से भर जाएगा। साधकों, दैनिक जीवन में जागरूकता का अभ्यास करना ही निर्वाण की ओर सबसे बड़ा कदम है। जब तुम भोजन करो तो केवल स्वाद में मत खो, बल्कि जागरूक होकर देखो कि यह भोजन तुम्हारे शरीर को पोषण दे रहा है। जब तुम चलो तो जल्दी जल्दी किसी लक्ष्य की ओर न भागो, बल्कि हर कदम को महसूस करो जैसे प्रत्येक कदम तुम्हें सत्य के और करीब ले जा रहा है। जब तुम दूसरों से बात करो तो केवल उत्तर देने के लिए मत सुनो, बल्कि पूरे मन से सुनो, ताकि तुम्हारे भीतर से करुणा प्रकट हो सके। यही छोटी छोटी बातें मिलकर तुम्हारे जीवन को ध्यानमय बना देती हैं। हे मित्रों, यह भी स्मरण रखो कि संसार में हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार दुख और सुख का अनुभव कर रहा है। कोई अमीर होकर भी दुखी है, कोई गरीब होकर भी आनंदित है। इसका कारण बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि उनका मन है। यदि मन संयमित है तो विपत्ति में भी शांति रहती है, और यदि मन चंचल है तो समृद्धि में भी अशांति बनी रहती है। इसलिए तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। प्रत्येक का मार्ग अलग है, प्रत्येक की साधना अलग है। अपने भीतर झांको और अपने ही दोषों को सुधारो। बंधुओं और भगिनियों, जब क्रोध उठे तो उसे तुरंत पहचानो। यदि तुम क्रोध को पहचान लोगे तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन यदि तुम उसे दबाओगे या उचित ठहराओगे तो वह तुम्हें ही जलाएगा। इसी प्रकार लोभ और ईर्ष्या भी हैं। इन्हें समाप्त करने का सबसे सरल उपाय है संतोष और करुणा। जब तुम संतोष का अभ्यास करते हो तो तुम्हें दूसरों की वस्तु देखकर लालच नहीं होता। जब तुम करुणा का अभ्यास करते हो तो तुम्हें दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि हर्ष होता है। यही भाव तुम्हें मुक्त करते हैं और तुम्हारे भीतर निर्वाण की ओर ले जाते हैं। साधकों, स्मरण रखो कि यह मार्ग लंबा है और कभी कभी कठिन भी प्रतीत होगा, लेकिन यदि तुम धैर्य और निरंतरता बनाए रखोगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा। जैसे बूंद बूंद जल से घड़ा भरता है, वैसे ही प्रतिदिन का छोटा अभ्यास, प्रतिदिन की थोड़ी करुणा, प्रतिदिन का थोड़ी देर का ध्यान तुम्हें धीरे धीरे निर्वाण के करीब ले जाएगा। इसलिए हे बंधुओं और भगिनियों, अपने जीवन को हल्के में मत लो। यह जीवन दुर्लभ है और तुम्हें यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। अपने हर क्षण को साधना, सेवा और करुणा से भर दो। यही दैनिक जीवन में निर्वाण का अभ्यास है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें भीतर की अनंत शांति और मुक्ति तक ले जाएगा। यही जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है और यही मनुष्य होने का वास्तविक उद्देश्य है।
बंधुओं और भगिनियों, अब यह आवश्यक है कि हम समझें कि निर्वाण केवल व्यक्ति के जीवन को ही नहीं बदलता, बल्कि संपूर्ण समाज और मानवता के भविष्य को भी आलोकित करता है। जब कोई एक व्यक्ति अपने भीतर शांति, करुणा और जागरूकता को विकसित करता है, तो उसका प्रभाव उसके परिवार, उसके पड़ोस, उसके गांव और धीरे धीरे पूरे समाज तक फैलता है। जैसे एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं और अंधकार मिट सकता है, वैसे ही एक जागरूक और करुणामय व्यक्ति से असंख्य लोग प्रेरित होकर अपने जीवन का मार्ग बदल सकते हैं। आज संसार में जो हिंसा, युद्ध, अन्याय और असमानता फैली हुई है, उसका मूल कारण है अज्ञान, लोभ और अहंकार। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर करुणा और सत्य का दीपक जलाए, तो समाज में स्वाभाविक रूप से शांति स्थापित हो जाएगी। हे साधकों, स्मरण रखो कि समाज की शक्ति केवल बाहरी नियमों और व्यवस्थाओं से नहीं चलती, बल्कि लोगों के हृदय की शुद्धता से चलती है। यदि व्यक्ति के भीतर करुणा नहीं है, तो कितने भी कानून बना दो, हिंसा और अन्याय समाप्त नहीं होंगे। लेकिन यदि हृदय शुद्ध हो जाए, तो बिना कानूनों के भी लोग एक दूसरे का भला करेंगे। यही कारण है कि मैंने सदैव कहा, अपने भीतर की शांति खोजो, क्योंकि जब हृदय शांत होगा, तभी संसार शांत होगा। बंधुओं, आज का समाज प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ पर आधारित है। हर कोई केवल अपने लिए सोचता है, अपना धन, अपनी सफलता, अपनी प्रतिष्ठा। यही स्वार्थ असमानता और द्वेष को जन्म देता है। परंतु यदि हम बौद्ध मार्ग को अपनाएं, तो यह दृष्टिकोण बदल सकता है। करुणा हमें यह सिखाती है कि दूसरों का दुख भी हमारा दुख है और दूसरों का सुख भी हमारा सुख। जब यह भावना समाज में फैलती है, तब लोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। यही भावना भाईचारा लाती है, यही भावना सच्चा समाज बनाती है। हे बंधुओं और भगिनियों, यह भी सत्य है कि समाज का हर अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि एक व्यक्ति दुखी है, तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। यदि एक परिवार अशांत है, तो उसका प्रभाव आसपास के लोगों पर भी होता है। इसीलिए समाज की शांति के लिए हर व्यक्ति का जागरूक और करुणामय होना आवश्यक है। जब परिवार में करुणा होगी, तब बच्चे भी उसी करुणा से प्रेरित होंगे। जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों को केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि सत्य और करुणा का मूल्य सिखाएंगे, तब नई पीढ़ी स्वाभाविक रूप से बेहतर होगी। जब नेता लोभ और स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की सेवा करेंगे, तब समाज में न्याय और समानता होगी। यही निर्वाण का प्रभाव है। यह केवल साधक को नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को बदल देता है। बंधुओं, आज के युग में विज्ञान और तकनीक ने मनुष्य को भौतिक रूप से बहुत आगे पहुंचा दिया है। लेकिन क्या यही प्रगति है? यदि मनुष्य के भीतर लोभ, ईर्ष्या और हिंसा बढ़ रही है, तो बाहरी प्रगति किस काम की? यही कारण है कि आज जितना विज्ञान बढ़ रहा है, उतनी ही अशांति और तनाव भी बढ़ रहे हैं। इसका समाधान केवल आध्यात्मिक जागरूकता से संभव है। जब विज्ञान और करुणा साथ चलेंगे, तभी वास्तविक प्रगति होगी। एक समाज तभी समृद्ध है जब उसमें न केवल तकनीक हो, बल्कि प्रेम, करुणा और नैतिकता भी हो। हे साधकों, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा सा समय ध्यान के लिए निकाले, थोड़ा सा समय दूसरों की सेवा के लिए दे और अपने विचारों को शुद्ध बनाए, तो यह धरती एक स्वर्ग बन सकती है। स्मरण रखो, बड़े परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होते हैं। यदि एक बीज बोया जाए, तो वह धीरे धीरे वृक्ष बनकर छाया और फल देता है। उसी प्रकार यदि हम अपने भीतर निर्वाण के सिद्धांतों को अपनाएं, जागरूकता, करुणा, सत्य और संयम, तो यह धीरे धीरे समाज को बदल देगा। बंधुओं और भगिनियों, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को केवल अपने तक सीमित मत रखो। अपने जीवन को समाज के लिए उपयोगी बनाओ। जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती और सूर्य अपना प्रकाश स्वयं के लिए नहीं रखता, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए होना चाहिए। यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची साधना है और यही मानवता का सर्वोच्च धर्म है। इसलिए हे साधकों, जागो और अपने भीतर की शांति को समाज में फैलाओ। परिवार से शुरुआत करो, फिर पड़ोस, फिर गांव और धीरे धीरे पूरे समाज को करुणा और सत्य से भर दो। जब हर व्यक्ति अपने भीतर की अशांति को शांत कर लेगा, तब इस संसार से हिंसा, युद्ध और अन्याय समाप्त हो जाएगा। यही निर्वाण का प्रभाव है। यह व्यक्ति से समाज और समाज से संपूर्ण मानवता तक फैलता है।
यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है, यही सच्ची मुक्ति है और यही उस शांति का द्वार है जिसकी तलाश हर प्राणी अनादिकाल से करता आया है। बंधुओं और भगिनियों, अब हम यह समझें कि निर्वाण की साधना केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध संपूर्ण प्रकृति और सभी प्राणियों से है। जब कोई साधक करुणा और जागरूकता का अभ्यास करता है तो उसका हृदय केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और धरती के प्रत्येक अंश के लिए प्रेम और दया से भर जाता है। यह सृष्टि केवल हमारी सुविधा के लिए नहीं बनी है, बल्कि यह सब जीवों का साझा घर है। जैसे हम अपने घर को स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहते हैं, वैसे ही हमें पृथ्वी को भी सुरक्षित और संतुलित रखना चाहिए। आज मनुष्य ने लोभ और अज्ञान के कारण प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है। जंगलों को काटा जा रहा है, नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, पशुओं का शिकार किया जा रहा है और धरती का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। लेकिन हे साधकों, स्मरण रखो, जब हम प्रकृति को नष्ट करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं को ही नष्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन हवा, पानी, भोजन और वृक्षों पर ही आधारित है। निर्वाण की दृष्टि हमें यह सिखाती है कि हम और प्रकृति अलग नहीं हैं। जिस प्रकार शरीर में विभिन्न अंग मिलकर एक जीवित शरीर बनाते हैं, वैसे ही मनुष्य और प्रकृति मिलकर एक संपूर्ण जीवन चक्र का निर्माण करते हैं। यदि एक अंग बीमार हो जाए तो पूरा शरीर पीड़ित होता है। उसी प्रकार यदि प्रकृति असंतुलित हो जाए तो मनुष्य भी स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकता। इसलिए बौद्ध साधना केवल ध्यान और मन की शांति तक सीमित नहीं, बल्कि यह धरती की रक्षा का आह्वान भी है। जब हम किसी वृक्ष को काटने से पहले सोचते हैं, किसी प्राणी को मारने से पहले करुणा का अनुभव करते हैं, तब हम वास्तव में निर्वाण के मार्ग पर चल रहे होते हैं। हे साधकों, करुणा का सबसे गहरा अर्थ यही है कि हम हर प्राणी के दुख को समझें और उसे कम करने का प्रयास करें। क्या यह उचित है कि हम अपने स्वाद या सुख के लिए निर्दोष जीवों को पीड़ा दें? क्या यह उचित है कि हम अपनी विलासिता के लिए प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक शोषण करें? यदि हम निर्वाण के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सभी जीव हमारे भाई बहन हैं और उनका सम्मान करना हमारा धर्म है। बंधुओं और भगिनियों, जब मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीता है तो उसका मन भी स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। यदि तुम कभी किसी नदी के किनारे बैठो या घने वृक्षों की छाया में ध्यान करो तो तुम्हें अनुभव होगा कि प्रकृति तुम्हारे भीतर की अशांति को भी शांत कर देती है। यही कारण है कि ध्यान की साधना प्रकृति के समीप अधिक गहरी होती है। जो साधक प्रकृति का सम्मान करता है वह न केवल अपने लिए शांति पाता है, बल्कि पृथ्वी के संतुलन की रक्षा में भी योगदान देता है। हे मित्रों, आज संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है इसी संतुलन की। यदि मनुष्य निर्वाण के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारे तो न केवल समाज शांत होगा, बल्कि धरती भी स्वस्थ होगी। हम अपने उपभोग को संयमित करें, अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करें और सरल जीवन अपनाएं। यही सच्चा त्याग है, वह त्याग जो केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि को लाभ पहुंचाए। इसलिए हे साधकों, अपने जीवन को इस भावना से भर दो कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी जीवों और इस धरती के लिए जी रहे हो। यही बोधिसत्व का मार्ग है, अपने सुख के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए साधना करना। जब यह भावना तुम्हारे भीतर प्रकट होगी तब तुम्हारे प्रत्येक कर्म में करुणा झलकेगी और तुम्हारा जीवन सृष्टि के लिए आशीर्वाद बन जाएगा। यही निर्वाण की गहराई है, यही प्रकृति के साथ सच्चा सामंजस्य है और यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च साधना है। जीवन का सार यही है कि हम अपने भीतर प्रकाश जगाएं और उस प्रकाश को संसार में बांटें। जैसे एक दीपक स्वयं जलकर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी करुणा, सत्य और शांति का दीपक बन सकता है। परंतु यह तभी संभव है जब तुम अपने अहंकार, लोभ और मोह के बंधनों को काट सको। स्मरण रखो, संसार का सबसे बड़ा युद्ध शस्त्रों से नहीं बल्कि मन के भीतर लड़ा जाता है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने सबसे बड़े शत्रु को परास्त कर दिया। जिसने अपने मोह को छोड़ दिया उसने सबसे गहरे बंधन को तोड़ दिया। और जिसने अपने भीतर करुणा का बीज बो दिया उसने न केवल स्वयं को मुक्त किया बल्कि अनगिनत जीवों को भी शांति का मार्ग दिखाया। हे साधकों, यह मार्ग कठिन अवश्य है परंतु असंभव नहीं। जैसे एक बूंद बूंद से सागर भरता है,
वैसे ही छोटे छोटे कदम मिलकर आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। जब तुम किसी से मधुर वचन बोलते हो, जब तुम किसी पीड़ित की सहायता करते हो, जब तुम किसी प्राणी पर दया करते हो, तब तुम निर्वाण की ओर बढ़ते हो। मित्रों, यह मत सोचो कि तुम्हें बड़े बड़े कार्य करने होंगे तभी मुक्ति मिलेगी। नहीं, छोटे छोटे कर्म भी महान होते हैं यदि वे शुद्ध हृदय से किए जाएं। यदि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा क्रोध कम करो, थोड़ा थोड़ा लोभ घटाओ और थोड़ा थोड़ा दया बढ़ाओ, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। जैसे धीरे धीरे उगता हुआ सूर्य अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही धीरे धीरे किया गया साधना का प्रयास भी तुम्हारे भीतर के अज्ञान को मिटा देगा। यही बौद्ध मार्ग की सुंदरता है। ये किसी पर बल नहीं डालता, बल्कि प्रत्येक को अपने सामर्थ्य अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देता है। हे प्रियजनों, संसार में सुख की खोज बाहर मत करो। न धन तुम्हें शांति देगा, न सत्ता, न प्रतिष्ठा। ये सब क्षणिक हैं और इनसे मिलने वाला सुख भी क्षणिक है। सच्ची शांति तभी आती है जब मन अपने भीतर ठहरता है, जब तुम अपने विचारों को देख पाते हो, जब तुम अपने दुख और भय को समझ पाते हो, तभी तुम उनसे मुक्त हो सकते हो। इसलिए ध्यान करो, अपने भीतर उतरने का साहस करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे मन की अशांति धीरे धीरे शांत हो रही है और भीतर एक गहरा सुकून फैल रहा है। यही सुकून तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से निर्भर मुक्त कर देगा। बंधुओं और भगिनियों, यदि तुम वास्तव में निर्वाण चाहते हो तो केवल अपने लिए मत साधो, अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रकाश बनो। जो ज्ञान तुम्हें मिला है उसे दूसरों से साझा करो। जिस दया का अनुभव तुमने किया है उसे हर प्राणी तक पहुंचाओ। यही बोधिसत्व का मार्ग है, अपने सुख के लिए नहीं बल्कि सबके सुख के लिए जीना। और जब तुम यह मार्ग अपनाओगे, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेरणा बन जाएगा। अंततः मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, हे साधकों, कि जीवन क्षण भंगुर है। यह समय बार बार नहीं मिलता। हर श्वास एक उपहार है, हर दिन एक अवसर है। इस अवसर को व्यर्थ मत गंवाओ। अपने मन को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को करुणामय बनाओ और अपने जीवन को ज्ञान और शांति का स्रोत बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हें न केवल निर्वाण की प्राप्ति होगी, बल्कि तुम्हारा जीवन धरती पर आशा और करुणा का संदेश भी छोड़ जाएगा। यही बौद्ध मार्ग की सच्ची साधना है। यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। अब समय आ गया है कि हम इस संदेश को अपने जीवन में उतारें, केवल शब्दों तक सीमित न रखें। जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल जन्म लेना और मृत्यु तक सांस लेना नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसके शुद्धतम रूप तक पहुंचाने की साधना है। जब तक मनुष्य केवल भौतिक सुखों में उलझा रहता है, तब तक उसका मन अशांत ही बना रहता है। धन, वैभव और पद की लालसा कभी पूरी नहीं होती। जैसे आग में ईंधन डालने पर वह और भड़कती है, वैसे ही इच्छाएं भी पूरी होने पर और बढ़ती जाती है। इसलिए हे साधकों, स्मरण रखो कि इच्छाओं का अंत ही शांति का आरंभ है। जब तुम मुझे और चाहिए की जगह मुझे जो है वही पर्याप्त है की भावना जगाते हो, तब तुम्हारे भीतर से दुख की जड़ कट जाती है। यही संतोष ही निर्वाण की पहली सीढ़ी है। मित्रों, ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठने का अभ्यास नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना। जब तुम भोजन करते हो तो हर कौर में कृतज्ञता का अनुभव करो। जब तुम बोलो तो हर शब्द में करुणा का संचार करो। जब तुम चलो तो हर कदम में शांति का अनुभव करो। यही सच्चा ध्यान है। वर्तमान क्षण में पूर्णता से जीना। अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना दोनों ही मन को जकड़ते हैं। केवल वर्तमान ही सच्चा है और वही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। हे साधकों, जीवन की कठिनाइयों से मत घबराओ। दुख और चुनौतियां शत्रु नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारे शिक्षक हैं। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य दुखों से गुजरकर मजबूत और जागरूक बनता है। इसलिए जब पीड़ा आए तो उससे भागो मत, बल्कि उसे समझो। पूछो, यह दुख मुझे क्या सिखाना चाहता है? जब तुम ऐसा करोगे, तब हर कठिनाई तुम्हें और गहराई से समझदार और करुणामय बनाएगी। बंधुओं और भगिनियों, इस मार्ग पर चलते समय सबसे बड़ा साथी है प्रेम और करुणा। करुणा वह शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बना देती है। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे और तुम भी क्रोध से उत्तर दो, तो यह आग केवल और भड़कती है। परंतु यदि तुम करुणा से उत्तर दो, तो यह अग्नि धीरे धीरे शांत हो जाती है। स्मरण रखो, हिंसा से हिंसा मिटती नहीं,
केवल करुणा ही हिंसा को समाप्त करती है। यही कारण है कि मैंने कहा है, द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, द्वेष केवल प्रेम से ही समाप्त होता है। प्रिय साधकों, यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो केवल अपने लिए मत जियो, दूसरों की सेवा करो, पीड़ितों की सहायता करो और हर प्राणी के लिए शुभ भावना रखो। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हो तो तुम्हारा अपना जीवन और अधिक उज्जवल हो उठता है। यही बोधिसत्व का मार्ग है, अपने सुख के लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए साधना करना। अंत में, हे मित्रों, यह स्मरण रखो कि जीवन क्षण भंगुर है। कोई नहीं जानता कि अगली सांस भी मिलेगी या नहीं, इसलिए हर दिन को अंतिम दिन समझकर जियो, प्रेम से, करुणा से और जागरूकता से। यही जीवन को सार्थक बनाता है, यही आत्मा को मुक्त करता है। जब तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन आएगा, तब न केवल तुम स्वयं शांति पाओगे, बल्कि तुम्हारा जीवन भी संसार के लिए प्रेरणा और प्रकाश बन जाएगा। यही बौद्ध मार्ग की पराकाष्ठा है, यही मानव जन्म का सर्वोच्च उद्देश्य है। बंधुओं और भगिनियों, अब मैं अपने इस संदेश को अंतिम रूप देना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे हृदय में जागरण का दीपक स्थायी रूप से प्रज्वलित हो सके। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह क्षण भंगुर है। हर सांस तुम्हें याद दिलाती है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। यदि तुम इस अमूल्य समय को केवल मोह, लोभ और क्रोध में व्यर्थ कर दोगे, तो जब अंत निकट आएगा तब केवल पश्चाताप शेष रहेगा। परंतु यदि तुम इस जीवन को करुणा, शांति और जागरूकता से जीते हो, तो हर क्षण तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सुख को बाहर ढूंढता है, धन में, वस्तुओं में, पद में, संबंधों में। परंतु यह सब बाहर के सुख क्षणिक हैं। जैसे बादलों की छाया आती जाती रहती है, वैसे ही ये भी स्थायी नहीं। सच्चा सुख भीतर है, जब मन शांत है, जब हृदय करुणामय है, जब आत्मा जागृत है। यही वह सुख है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही निर्वाण का मार्ग है। मित्रों, यदि तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर झांको, अपने विचारों को देखो, अपने क्रोध और भय को पहचानो और उन्हें करुणा और धैर्य से रूपांतरित करो। जैसे माली खरपतवार निकालकर बगीचे को सुंदर बनाता है, वैसे ही साधक अपने मन की नकारात्मकता को निकालकर उसे पवित्र बनाता है। स्मरण रखो, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। यदि मन नियंत्रित है तो वह तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा, परंतु यदि मन अनियंत्रित है तो वही तुम्हें दुख और भ्रम के दलदल में डाल देगा। इसलिए ध्यान करो, मन को साधो और आत्मा को जागृत करो। हे साधकों, करुणा का मार्ग केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में जीना होता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी रोते को सांत्वना देते हो, किसी शत्रु को क्षमा करते हो, तब वास्तव में तुम धर्म का पालन कर रहे होते हो। धर्म कोई ग्रंथों में छिपा नहीं है, धर्म तो तुम्हारे आचरण में है। यदि तुम्हारे कर्म करुणा से भरे हैं तो तुम बिना कुछ कहे ही संसार के लिए प्रेरणा बन जाओगे। इसलिए अपने जीवन को उदाहरण बनाओ ताकि तुम्हें देखकर अन्य लोग भी सत्य और शांति के मार्ग पर चलें। बंधुओं और भगिनियों, स्मरण रखो कि तुम अकेले नहीं हो। यह संसार एक विशाल परिवार है। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुमसे जुड़ा है। यदि तुम किसी जीव को दुख पहुंचाते हो तो यह दुख अंततः तुम्हें ही लौट कर आता है, और यदि तुम किसी को सुख देते हो तो उसका आनंद भी तुम्हें ही मिलता है। यही कारण है कि मैंने कहा है, सब प्राणी तुम्हारे अपने हैं, उनकी रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है। जब यह भावना तुम्हारे हृदय में गहराई से बैठ जाएगी, तब तुम्हारे भीतर से स्वार्थ समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा जीवन एक सतत दान और सेवा बन जाएगा। अंत में, हे मित्रों, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि जीवन की यात्रा अल्पकालिक है, परंतु यदि इसे जागरूकता, प्रेम और करुणा के साथ जिया जाए तो यह अनंत मूल्यवान बन जाती है। प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मानकर जियो ताकि कोई पछतावा शेष न रहे। हर क्षण को अवसर बनाओ, ज्ञान का, करुणा का और शांति का। जब तुम इस मार्ग पर अडिग रहोगे, तब न केवल तुम स्वयं मुक्ति का अनुभव करोगे, बल्कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्तंभ बन जाएगा। यही निर्वाण की पराकाष्ठा है, यही मानव जन्म का सर्वोच्च उद्देश्य है। बंधुओं और भगिनियों, अब इस प्रवचन का समापन करते हुए मैं तुमसे केवल एक ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है।
यह अवसर हर बार नहीं मिलता। सांसें अनमोल हैं, समय अमूल्य है, और यही समय यह तय करता है कि हम अज्ञान में डूबे रहेंगे या ज्ञान का दीपक जलाएंगे। स्मरण रखो, न धन साथ जाएगा, न पद, न प्रतिष्ठा। केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी करुणा ही इस जीवन को सार्थक बनाएंगे। यदि तुम्हारे मन में प्रेम है, यदि तुम्हारे कर्म में सेवा है, और यदि तुम्हारे हृदय में करुणा है, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए हे साधकों, अब जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को प्रकाश का स्तंभ बनाओ। अपने अहंकार को छोड़ो, अपने क्रोध को शांत करो और अपनी करुणा को सब तक पहुंचाओ। जब तुम यह करोगे तो न केवल तुम स्वयं शांति और सुख का अनुभव करोगे, बल्कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यही निर्वाण का सच्चा मार्ग है, यही मानव जीवन की सर्वोच्च साधना है। इस अंतिम संदेश के साथ मैं यही कहना चाहता हूं, अपने भीतर के दीपक को जलाओ और वही दीपक संसार को रोशन करने दो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही धर्म की सार्थकता है और यही जीवन का अंतिम सत्य है।